नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी महीनों का कोई ना कोई स्वामी ग्रह या देवता होता है, लेकिन इस अतिरिक्त मास का कोई स्वामी ग्रह या देवता नहीं था तथा ऋषि मुनियों से प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम मास दिया। इसलिए सभी मासों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार इस महीने में विधि विधान से पूजा करने, कथा सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप कष्ट जाते हैं और दरिद्रता दूर होती है। इस महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से साधक को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस मास में दीपदान, अन्नदान, वस्त्रदान का विशेष महत्व है। इस महीने में 33 की संख्या में दान देने का विशेष महत्व है, जिसे मालपुए या फल ऐसी वस्तुएं दान की जा सकती हैं। प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास की कथा सुननी अथवा पढ़नी चाहिए और शालिग्राम जी का केसर मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। तुलसी के पौधे में जल अर्पित करके संध्या काल में दीपदान अवश्य करना चाहिए और जितना अधिक संभव हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास महात्म्य में 12वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। देवऋषि नारद ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, जब भगवान शिव जी चले गए तब शोकग्रस्त उस बाला ने क्या किया? श्री नारायण जी ने कहा, हे नारद, यही प्रश्न पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो उत्तर दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, शिवजी के जाते ही उस बाला का तेज नष्ट हो गया। इससे वह बहुत डर गई। उसकी ऊंची ऊंची श्वास चलने लगी और आंखों से आंसू गिरने लगे। उस तपस्विनी बालिका के हृदय में अग्नि सी जलने लगी तथा अंग प्रत्यंग में धड़कन सी होने लगी। अग्नि से जले पत्तों वाली बेल के समान वह झुलस गई थी। इस प्रकार कष्ट सहते सहते उसकी मृत्यु हो गई। सर्प जिस प्रकार बिल से निकलते चूहे को पकड़कर निगल जाता है, उसी प्रकार उस तपस्विनी बाला को बलवान काल ने अपने वश में कर लिया था। उसी समय धार्मिक राजा द्रुपद यज्ञ की बहुत सी सामग्री एकत्र कर यज्ञ कर रहे थे। उनके जलते हुए यज्ञ कुंड में वही बाला सोने की कांति वाली सुंदरी के रूप में प्रकट हुई, जो द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। इस द्रुपद कन्या को मत्स्य वेद करके स्वयंवर में अनेक राजाओं और भीष्म कर्णादिकों को निस्तेज करके अर्जुन ने जीता था। कानों में शूल के समान लगने वाले क्रूर वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने जिसे चुटिया पकड़कर खींचा था, हे राजन, उस समय मैंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। किंतु जब इसने प्रेम से मुझे बारंबार पुकारा, हे गोविंद, हे गोपीजन को आनंद देने वाले, हे दीन बंधु, दया के समुद्र, मैं इस दुष्ट दुशासन के हाथ में पड़ गई हूँ। हे प्रभु, क्या आपको मालूम नहीं है? श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार कष्ट में पड़कर द्रौपदी ने जब मेरी शरण ली, मैं चाहे उसे भूल चुका था, तब उसकी प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आया और उसे वस्त्रों से परिपूर्ण कर लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलनावश मैं उसकी तरफ से उदासीन रहता था, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के विरोधी को मैं गिरा देता हूँ। इसलिए अब आगामी पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा करो। 14 वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को धीरज बताते हुए आगे कहा, हे पांडुपुत्र, इस द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचे या देखे हैं, मैं उन दुष्टों की स्त्रियों को केशहीन करूंगा। तुम दुर्योधन आदि पापी राजाओं को यमपुर भेजकर शत्रुओं को दंड देकर स्वयं राजा बनोगे। जो मेरे प्यारे भक्तों को दुख देते हैं, वह नित्य ही मुझे दुख देते हैं। मैं उस दुष्ट की ओर देखता भी नहीं हूँ, उसे यमराज दंड देते हैं। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार द्रौपदी एवं पांडवों को समझाया और द्वारिका जाने की इच्छा से कहने लगे, हे राजन, द्वारकावासी मेरे विरह में व्याकुल हैं। मैं आज ही द्वारिका जा रहा हूँ। श्री नारायण जी बोले, भगवान कृष्ण को इस प्रकार कहकर चलने को उद्यत देखकर गदगद हुए पांडव बोले, हे जनार्दन, आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगत पिता, हमें कहीं न भुला न देना। हमारे चित्त रूपी भ्रमरों को अपने चरण कमलों में स्नान दो। वही हमारा जीवन है, आप ही हमारे आश्रय हैं।
पांडु पुत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रेम से भरे हुए धीरे धीरे चलकर रथ में बैठ गए। पांडव कुछ दूर उनके पीछे चले, जिन्हें श्री कृष्ण के दूर जाने पर लौटा दिया और आप द्वारका चले गए। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने तपस्या करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण के वचनों को याद करके सभी भाइयों ने तथा द्रौपदी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, पुरुषोत्तम मास की महिमा तो सुनी ही है। पुरुषोत्तम मास की पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम मास आने पर उसका व्रत नियम पालन किया, अंत में भगवान कृष्ण की कृपा से 14 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। इससे पहले भी सूर्यवंशी राजा दृष्टद्युम्न पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़ी सुख समृद्धि, पुत्र पौत्रादि का अपूर्व सुख तथा अनेकों भोग भोग कर बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। हे मुनि, इस मास का महात्म्य करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझसे कहने की सामर्थ्य नहीं है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य पुरुषोत्तम व्रतोपदेशो नाम 12वां अध्याय समाप्तम। पुरुषोत्तम मास के 12वें अध्याय की कथा इतनी ही थी। इससे हमें पता चलता है कि पुरुषोत्तम मास में छोटा सा भी दान पुण्य करने से, दीपदान करने से हमें अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जितनी सामर्थ्य उतना भगवत नाम का जाप करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, जितनी सामर्थ्य उतना अन्न और वस्त्र का दान भी अवश्य करना चाहिए। कहा भी जाता है, दान की जड़ हमेशा हरी होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।